आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं, तो आप लोग स्क्रीन पे देख के समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो है करप्शन और भ्रष्टाचार से रिलेटेड। भ्रष्टाचार का मतलब है कोई भी आदमी पावर में हो, कुर्सी पर बैठा हो, वो काम उसी को करना हो और वो वही काम करने के लिए पैसा ले, उसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। सही तरीके से काम न करे या सरकारी संपत्ति का या फिर सरकारी पैसों का गलत उपयोग करे, उसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। भी भ्रष्टाचार या करप्शन हम सुनते हैं तो हमें लगता है बहुत ऊपर लेवल पे ये सारी चीजें होती होंगी। पर ये सिर्फ ऊपर ही लेवल पे नहीं होती, नीचे ग्राउंड लेवल पे भी होती हैं। आप लोग पता है कि हम लोग खुद ही, हम आम इंसान जब किसी काम के लिए जाते हैं, हमारा काम नहीं होता है, हम खुद का काम कराने जाते हैं और अधिकारियों को पैसा देते हैं, वो भी एक भ्रष्टाचार है। हम सोचते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार करप्शन खत्म हो जाए और हम खुद ही 10 5 20 रुपए 100 रुपए 50 रुपए आदमी को दे देते हैं अपने ही काम के लिए। सोचो, तो इसी को भ्रष्टाचार करते कहते हैं। हम सोचते हैं कि हम उन्हें पैसा दे दें और काम हमारा जल्दी हो जाए ना, और उनको ये आदत लग जाती है, इसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। सभी लोग अमित शाह जी के नाम से तो अवगत होंगे ही। अमित शाह जी सिर्फ अपने भारत के गृह मंत्री नहीं है, वो सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह। और आज का जो वीडियो है ये समिति से रिलेटेड है। गांव में, हर गांव में एक समिति होता होगा, मुझे और गांव का तो नहीं पता, मुझे आइडिया नहीं है। पर हमारे गांव में हमारे समिति पे क्या हो रहा है, और मैंने बहुत पहले भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, और जो समिति के अध्यक्ष हैं वो मेरी माता जी हैं, तो इससे मुझे खास तौर पे बहुत अच्छे से मैं रूबरू हूँ इन सब चीजों से कि क्या हो रहा है। तो आज का वीडियो है समिति के भ्रष्टाचार से रिलेटेड, और जो भी चीजें मैं यहाँ बताऊंगा वो बिल्कुल लिखित है, फोन रिकॉर्डिंग है, कॉल्स है, और हमारे पास आप मान के चलो 100 पेजेस के रिटन एप्लीकेशंस हैं। तो जो भी चीजें बोलूंगा मैं तथ्यों के आधार पे बोलूंगा, कोई भी चीज अपने पास से नहीं बोलूंगा, कोई भी ऐसी चीजें बनावटी नहीं बोलूंगा। भी करप्शन या गलत चीजें हो रही हैं, इसके लिए हम डायरेक्टली किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं ना। अगर मैं ब्लेम करूं कि नहीं अमित शाह जी हैं, उनके मंत्री काल में ये सब चीजें हो रहा है, तो नहीं, वो तो बहुत ऊपर के लेवल पे हैं। जो नीचे के लेवल पे ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी है, वही ये सारी चीजें कर रहे हैं, और इन सब चीजों से तो अमित शाह अवगत होंगे नहीं। पर मैं कोशिश करूंगा, ये वीडियो मैं उन ऑफिसर्स के पास तक भी पहुंचाऊंगा ताकि वो लोग इन सब चीज का संज्ञान में लें। हमारी समिति के बारे में अगर मैं कुछ डिटेल में बताऊं कि कितने कर्मचारी होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे इनकी सैलरी मिलती है, तो सबसे पहले ये होता है कि जितने भी नीचे के कर्मचारी होते हैं, चाहे चौकीदार हो, चाहे सचिव हो, चाहे अध्यक्ष हो, इनको कोई भी सैलरी नहीं मिलता है ना, कोई भी गवर्नमेंट इनको सैलरी प्रोवाइड नहीं कराती है। अभी आगे चल के आपको कुछ चीजें मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, समझाऊंगा। तो जितने भी कर्मचारी हैं इनको गवर्नमेंट सैलरी नहीं प्रोवाइड कराती है। जो भी ये कमीशन कमीशन कैसे बनता है, जैसे खाद है, अभी आप लोग लास्ट वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि हम लोगों ने खाद के बोरी पे 5 रुपए कम कराया था, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप लोग को नहीं पता हो तो आप लोग समझ जाओ कि 26 या 27 रुपए एक बोरी पे कमीशन बनता है ना। जो भी खाद का मेन प्राइस होता है, वो प्राइस पे खाद बिकती है, तो वो पैसा क्या होता है कि सहकारी समिति के बैंक अकाउंट में जाता है। और जो कमीशन बचता है, जैसे मान लो अगर एक ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक खाद बिका है, तो जो भी कमीशन बनता है उसी कमीशन के पैसे से सचिव को वेतन मिलता है, और जो भी चौकीदार होते हैं उनको वेतन मिलता है। ठीक, तो हो गया उन लोग के वेतन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं ये जो कर्मचारी हैं, चाहे सचिव या चौकीदार या अध्यक्ष, ये लोग गवर्नमेंट नहीं होते। ये क्या होता है कि अर्ध सरकारी, अडॉप्ट पे होते हैं। आप लोग को भी पता है कि अभी गवर्नमेंट में कोई भी वैकेंसी इससे रिलेटेड परमानेंट नहीं आ रही है ना। सब लोग क्या है कि एडॉप्ट पे हैं। इनकी चौकीदार की बहुत सैलरी होगी तो 3,000 4,000 होती है ना, कमीशन के अकॉर्डिंग होती है। सचिव की भी कुछ ऐसे ही होती है। अब ऊपरी कमाई कैसे ये लोग करते हैं, इसको भी मैं डीपली अभी आगे जाके बताऊंगा। कार्य समिति के नियमानुसार कुल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 32 या 36 बेनिफिट, अगर मैं कहूं तो लाभ किसानों को मिल सकता है। अगर सहकारी समिति के पास जमीन है तो वो अपना खुद का पेट्रोल पंप, डीजल पंप या गैस वितरण कर सकता है, उर्वरक कृषि केंद्र खोल सकता है, और छोटे मोटे फर्टाइजर जो आप लोग दुकानों पे देखते होंगे ना, वो डाल सकता है। आप लोग बहुत सारी चीजें आप लोग नोटिस करते होंगे कि गांव में समिति से लोग खाद कम ले जाते हैं ना, अवेलेबल नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे दुकान खोल रखे हैं ना, कोई भी ऐसे आदमी पढ़ा लिखा नहीं है ना, बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर से नहीं करा, लेकिन वो पता नहीं कैसे उन लोग को लाइसेंस मिल जाता है, खुद का दुकान डाल लेते हैं ना।
अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप लोगों ने डॉक्टर की पढ़ाई करा है ना, एमबीबीएस वगैरह आपने करा है, क्या आप अपना लाइसेंस दूसरे को देके डॉक्टर बना सकते हो? वो इलाज करेगा मरीज को। सेम इसी तरीके से लोग लाइसेंस लेके खुद का दुकान खोल के बैठे हुए हैं। और अभी क्या होता है कि आपके 5 रुपए 10 रुपए हर खाद के बोरी पे एक्स्ट्रा भी लेते हैं ना। तो किसानों को क्या होता है, इससे कितना नुकसान है? एक तो पैसे का नुकसान है, एक तो वो समिति सोच के आते हैं और फिर उनको खाद यहाँ मिलता नहीं है। और अगर ना मिलने का एक कारण और है, अगर यहाँ समिति की बात करें तो बहुत पहले यहाँ पे राशन भी मिलता था, चीनी भी मिलता था, तेल भी मिलता था। अभी ये हमारे कार्यकाल में तो ये चीजें बंद नहीं हुई हुई हैं। तो आप खुद सोच के देखो कि ये हमारे कार्यकाल में बंद नहीं हुई, ये चीजें हमारे गांव से हटके किसी दूसरे गांव में वितरण हो रहा है। अब आते हैं मेन टॉपिक्स पे जिससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है। तो बात ये है कि ऑलमोस्ट 2 साल खत्म होने को आ गए हैं और मेरी माताजी बहुत काफी समय से इन सब चीजों को लेके, कमीशंस को लेके, खाद को लेके, जो भी रजिस्टर वगैरह है उसकी मांग किया जा रहा है। तो हम लोग एप्लीकेशन भी दे रखे हैं, एआर सर को भी दे रखे हैं, है ना, एआर सर को दे रखे हैं, एडीसीओ मैडम को दे रखे हैं ना, डीएम साहब को भी दे रखे हैं। कमीशंस को लेके मांग किया जा रहा है कि भाई ये जो भी खाद बिका है वो पैसे हैं या फिर वो रजिस्टर क्या है, ये सब चीजें मांग की जा रही हैं। और ये भी मांग किया जा रहा है कि जो कर्मचारी है वो अगर ऊपर के लेवल पे प्रमोशन हुआ है या गवर्नमेंट हुआ है ना, मैंने आपसे बहुत पहले भी बताया कि कोई भी अस्थायी रूप से नियुक्ति नहीं आई है। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अस्थायी रूप से नियुक्ति नहीं आई है। तो आप नियुक्ति अस्थायी रूप से कैसे कर सकते हो? कौन सा ऐसा अधिकारी है कि ऊपर से जब आदेश नहीं है तो नियुक्ति परमानेंट कर सकता है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने परमानेंट नहीं किया है, अगर जो भी चीजें वो कागज तो दिखाओ। हाँ, ये चीज भी एक तरीके से सही नहीं है कि हाँ किसी भी आदमी का, कर्मचारी का सैलरी क्यों रोका जा रहा है। पर आप खुद सोच के देखो, अगर उसके कागज या सब चीज डॉक्यूमेंट वगैरह सही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सैलरी उठाओ, अपना जितना भी बनता है आप सैलरी अपना ले जाओ, ठीक है। और इन केस अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आप तो फंस जाओगे, है ना। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप एक चीज और भी नोटिस करना। अब मैंने बोला ना कि जो भी चीज मैं बोलूंगा तथ्यों के आधार पे बोलूंगा, कोई भी चीज अपने पास से बना के नहीं बोलूंगा। तो एक चीज और भी सुनने में आ रहा है, अब सुनी हुई चीजें हैं ना, मैंने उसको बहुत लाइटली लिया है, कोई भी इतना डीपली नहीं लिया। अभी बहुत पहले एक आदमी ने मेरे से भी बोला था कि भाई जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो कुछ 2 लोग गए बाइक से जाके देवरिया में पैसे दे दिए कि परमानेंट हो जाए, ठीक है। अब ये सुनी हुई चीजें हैं ना, अब पता नहीं वो आदमी से अगर मैं पूछवाऊं तो सही बोले या ना बोले, वो अलग की बातें हैं। ऐसे ही चौराहे पे एक माननीय बोल लीजिए या सम्मानित व्यक्ति बोल लीजिए, उन्होंने कहा था कि सिर्फ उसी कर्मचारी का नहीं, किसी और का भी उसके आसपास में पैसा दे के करने की बातें चल रही है ना, प्रमोशंस की या कोई भी चीजें की। तो इन सब चीजों पे मैं वैसे भी विश्वास नहीं करता हूँ, है ना, कि जो चीजें कोई कुछ भी कह दे तो मैं उस सब चीजों को लेके किसी से कुछ भी कह दूं। सब चीज जो भी है कानूनी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत हर चीज होना होता है, ठीक है। मैं कानून पे वैसे भी बहुत विश्वास करता हूँ। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब ये सब चीजें कब पता चलेगी? जांच पड़ताल से पता चलेंगी। और जब भी जांच पड़ताल होता है तो एआर साहब हैं, एक बार ऐसे ही मीटिंग रख दी गई है ना, उसका मैं प्रूफ भी दे दूंगा, है ना, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी है, लिखित तौर पे भी है। तो जैसे ही मीटिंग का डेट हो गया कि हाँ भाई मीटिंग होना है, सुबह तक सबको पता है मीटिंग होना है, अब अचानक से वो मीटिंग कैंसिल करके गोरखपुर चले गए, ठीक है। कह रहे हैं कि डीआर साहब का मीटिंग है। मीटिंग कैंसिल करके वो गोरखपुर चले गए। अब कहने लगे कि ऊपर के अधिकारियों का मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ा, ठीक है। उन्होंने ये चीजें मैसेज में कराया और फिर उन्होंने बोला कि पिताजी से कि आप आइए, हमें पर्सनली मिलना है। और मैं भी गया था, तो मैं बाहर ही था, तो उनसे मिले और फिर उनसे कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी आप सब चीज तो जानते हैं, फिर मुझे क्यों इन सब चीजों में आप इन्वॉल्व कर रहे हैं? और मैं सुना था, मैं आने वाला था मॉर्निंग में, मीटिंग होने वाली थी, तो मैंने सुना कि वहाँ के गांव के लोग, कुछ लोग हैं कि बहुत लोग, भीड़ इकट्ठा होगी, कुछ मुझे गलत सही बोला जाएगा। भाई साहब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप एक पीसीएस लेवल के ऊपर के अधिकारी हैं, है ना, ऑफिसर हैं, और आप इन सब चीजों से डर जा रहे हो। सही चीज के लिए आप ना मीटिंग कर रहे हो, 2 साल होने को आ गए हैं, आप कोई कागज, डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं दिखा रहे हो। अगर सब चीज सही है तो आप सही तरीके से काम करो ना। हर इंसान यही चाहता है कि सही तरीके से काम हो, है ना, किसानों को खाद मिले। और एक एडीसीओ मैडम है, एक मीटिंग हुई मेरे मम्मी के साथ और डायरेक्टर लोग आए थे। तो मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, वो भी मेरे माता की उम्र के ही हैं। और जब उनकी मीटिंग थी, बैठे थे लोग, तो हम लोग बाहर बैठे थे। तो सचिव साहब थे और मेरी माता जी थी और एडीसीओ मैडम थी दिव्या श्रीवास्तव, और जो एआर हैं उनका नाम है नीरज गौड़। तो मीटिंग हो रहा है, तो मीटिंग में कोई भी ऐसी वैलिड चीजें नहीं पूछी जा रही हैं कि क्या चीजें हैं, क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या मांग है। इन सब चीजों से मैं वहां था तो मेरी मम्मी से पूछा जा रहा आप अपने डायरेक्टर्स के नाम बताइए, है ना। अब जैसे
आप सपोज ऐसे एग्जांपल में ले लो, जैसे अगर कोई किसी स्टेट का मंत्री है तो उससे पूछा जाए आप अपने सारे विधायक का नाम बताइए, ठीक है, मैं एक तरफ से ये भी मान लूं कि चलिए ठीक है आपने डायरेक्टर का नाम पूछ लिया, मेरी माता जी ने रिप्लाई भी तो करा था कि ये जो डायरेक्टर हमारे तरफ बैठे हुए हैं ये लोग हैं, और मैं नाम पूछ के बता भी देती हूँ मैडम। तो मैडम फिर शॉक्ड हो गई और कुछ ऐसी बातें होने लगी, और जो मैं सुना मैं देखा वो सीधे उन्हीं लोगों की पक्ष की बातें कर रही थी। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करी, मेरे पास कुछ छोटे वीडियोस भी हैं, तो एडीसीओ मैडम मेरे से कह रही हैं आपको अधिकार किसने दिया है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है, उनका यही वर्ड था कहने का। आप सोच सकते हो, आप अगर कोई गलत चीजें हो रही हैं या कोई भी अच्छी भी चीजें हो रही हैं, अगर आप वीडियो बना रहे हो तो कोई पूछ सकता है क्या कि अधिकार किसने दिया है? हाँ, यहाँ तो प्रधानमंत्री जी का वीडियो बन जाता है, गृह मंत्री जी का वीडियो बन जाता है, एमपी एमएलए के वीडियो बन जाते हैं, और आप पूछ रही हैं कि आप वीडियो बनाने का अधिकार किसने दिया है? आप सही चीजों पे काम नहीं कर रहे हो। आप लोगों को एक चीज और अवगत करा दूं कि इसमें कोई सैलरी नहीं मिलना होता है अध्यक्ष को, है ना, बस ये क्या है कि रेपुटेशन है कि हाँ जनप्रतिनिधि है ना, एक रेपुटेशन है। तो मैंने ऐसे ही माता जी से पूछा कि मम्मी जब इनमें सैलरी मिलना नहीं है तो अब इतना दिमाग का खर्चा, इतना भाग दौड़ करना क्या मतलब है? तो पापा मेरे को समझाए कि जब से समिति बलकुड़िया में है कोई भी अध्यक्ष नहीं बना है, और जनता की मांग थी कि कोई बलकुड़िया से अध्यक्ष बने। जब हम लोग जीते थे तो हमारे पक्ष में बहुत सारे लोग थे, अब पता नहीं क्या बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं जिनको हमने कागजात भी दिखाए, सब चीज दिखाए, लेकिन पीठ पीछे जाके ऐसी बातें करते हैं ना, मतलब मूर्खों वाली बातें करते हैं वो लोग। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, सब चीजें कानूनी तौर तरीका से चलेंगी। मैंने पर्सनली मम्मी से ये भी बोला कि मम्मी रिजाइन कर दीजिए, क्या मतलब इन सब चीजों में उलझे रहने का, है ना, अपने आप परिवार देखिए, अपना खाइए पीजिए स्वस्थ रहिए, इन सब चीजों का टेंशन लेने से क्या मतलब है? तो मम्मी भी यही कही कि अरे 5 साल का कार्यभार है, देखते हैं जो चीजें होगा सही है, इसमें अगर रिजाइन भी करे तो भी कहेंगे लोग कि बहुत सारी चीजें गलत है। मैंने बताया ना कि ये सारी चीजें कागज पत्थर मान रहे, वो लोग एक तरीके से ना ये सब चीजों को क्या कर रहे हैं ना कि पोस्टपोन कर रहे हैं, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता, 5 साल बीत गया, तो कोई मतलब, कोई भी कर्मचारी है, कोई भी सचिव है, आए बहुत अच्छे से काम करे, किसानों को खाद दे, हमें किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, है ना, आप आइए अच्छे से काम करिए, आप अगर आप सही तरीके से कार्यरत हैं तो आप उसके डॉक्यूमेंट दिखाइए, और अगर सही तरीके से कार्यरत नहीं है तो आप खुद सोचिए, है ना, एक इंसान एक नौकरी के लिए कितना भाग दौड़ करता है, एक किसान है, एक इंसान है ना, वैसे भी सरकारी नौकरी नहीं आ रही है, और आप क्या अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप पैसा दे के आप सोच रहे हो प्रमोशन करा लें, है ना, और आप कितने बड़े मूर्ख हैं जब आपको पता है कि कोई भी नियुक्ति परमानेंट नहीं आया है, तो परमानेंट करेगा कौन? आप खुद सोच के देखो, अगर आप फर्जी सरकार के पैसे से, सरकार के खाते से अगर आप अपनी तनख्वाह निकाल रहे हो तो फिर आपसे तो रिकवरी भी हो जाएगी, है ना, अगर आप आज नहीं फंसते हो, कल नहीं फंसते हो, कभी तो कभी फंस जाओगे ना, और जब फंसोगे तो रिकवरी भी होती है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं अगर आप बिल्कुल सही हो तो आपको कोई एक नियुक्ति पत्र तो मिला होगा ना कि हाँ आप इस दिन से कार्यभार संभाल रहे हैं, आप इस पदवी पे हैं, ये सब चीज मिलता है ना। अगर एक आम इंसान भी कहीं काम करने जाता है तो वो आधार कार्ड देता है, डीओ भी बताता है, उसको कोई एक लिस्ट मिलती है, हाँ भाई आप यहाँ पे काम कर रहे हो, है ना, तो आप ये सब चीजें आपको नहीं मिली। वो भी लड़ाई है किसानों के लिए, है ना, कोई पर्सनली नहीं, हमें खाद लेके अपने घर नहीं रखना है, हमें किसानों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और लड़ाई भी वाजिद है, सही चीजों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, गलत चीजों के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं। आप खुद सोचो, अगर अभी हम 2 साल से कार्यभार संभाल रहे हैं ना, अगर इससे पहले यहाँ पे राशन बढ़ता था, चीनी दाल जो भी चीजें बढ़ती थी वो चीजें यहाँ से हटा दी गई, कहीं और जाके बढ़ रहा है, ये सब चीजें क्यों? अगर सब चीज सही था तो फिर यहाँ से हटा क्यों? हाँ, और दूसरी चीज, कितने सारे उर्वरक के दुकान बलगुड़िया में खुल रखे हैं, आप खुद देखो, अगर सरकार इतनी चीजें दे रही है, फायदा दे रहा है ना, और आप एक चीज और बिलीव करो, जो सरकारी समिति में खाद आता है वो सारी प्रक्रिया से होके आता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता की जांच होके आती है, और आप जो प्राइवेट की दुकानों से आप खरीद लेते हो ना, वो गुणवत्ता की जांच नहीं होती है, वो किसी चीज की गारंटी नहीं लेंगे। और एक चीज और सुन लो, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि वो बीएससी एमएससी, है ना, वो कमा धमा के आए हैं, अपना पता नहीं कहाँ से लाइसेंस लिए दुकान खोल के बैठ गए हैं, वो बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर के बारे में उन्हें रत्ती भर किसी चीज का पता नहीं है। आप समझो इन सब बातों को, आप व्यवहार में जाते हो, चीजें कर लेते हो, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं वो चीजें नुकसान करती हैं, आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, है ना, जब सरकारी चीजें आपको मिल रही है, उपलब्ध कराई जा रही है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें स्किप कर दी हैं, सारी चीजें कवर नहीं कर पाया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो आप लोग हंसोगे सुन के, वो कर्मचारी है, मुझे पता नहीं वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है, अभी सुनने में आया था कि बहुत जल्दी उसने बीए करा था। आप खुद सोचो कि ये सब चीजें अब क्यों जरूरत पड़ रही है उसे, ठीक है। तो उसने क्या किया था ना, एक अपने मित्र के नाम से एप्लीकेशन, एक दरख्वास्त लिखा था कि अध्यक्ष जी हमसे कमीशन मांग रही हैं, हमसे पैसा मांग रही हैं, कुछ ऐसे, और वो अपने दोस्त के नाम से एप्लीकेशन लिखा है और अपना नंबर दे दिया, है ना,
और जब हम लोग उसके दोस्त के पास गए पूछवाए कि ये तो कह रहे हमें कुछ पता ही नहीं है, हमने कुछ ऐसा नहीं किया, हमने एफिडेविट भी बनवा के रख लिया है। और जब एक आदमी उसके पास फोन किया कि हाँ किसने पैसा मांगा, आपका नंबर क्यों पड़ा है, तो भाई साहब आप सच बता रहा हूँ ना, वो ऑडियो सुनोगे ना आप, अगर आपको चाहिए तो आप आगे हमसे लेना, हंसोगे। हम ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी अफवाहें फैलाई जाती हैं। अगर आप लोग को किसी भी बात को लेके संदेह हो, कोई भी आप लोग को किसी भी बात को लेके संदेह हो, कोई भी चीज पूछना हो, तो आप लोग बिल्कुल डायरेक्टली आप लोग हमसे ना पूछो, आप जाके ना एआर ऑफिस पे भी पूछ सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं। और ओरली नहीं, किसी भी अधिकारी से ओरली नहीं, किसी भी कर्मचारी से ओरली नहीं, आप रिटर्न में पूछो कि हाँ क्या चीजें आपके ऊपर आरोप लगा है, क्या चीजें आप आरोप लगाए हो, उन सब चीजों का आप कॉपी दो, है ना। अगर आपको हमसे चाहिए तो हम सारी एप्लीकेशंस रिटर्न में आपको दे सकते हैं, है ना, उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो भी व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं सब दे सकते हैं। एक तो जब यहाँ मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब यहाँ से सचिव का ट्रांसफर हो गया है ना, जब यहाँ से सचिव का ट्रांसफर हो गया, किसी आदमी का अगर ट्रांसफर हो जाता है तो फिर तो वो कार्यभार यहाँ का नहीं संभालेगा, जहां गया वहां का संभालेगा ना। तो एआर साहब ना उसके थ्रू मैसेज करवाते हैं कि भाई साहब आप ये मैसेज सचिव अध्यक्ष जी को भेज दीजिए। ये चीज सही है, वैलिड है, आप खुद सोच के देखो, क्यों एआर साहब डायरेक्टली मैसेज नहीं कर सकते? और मैसेज डायरेक्टली व्हाट्सएप पे करते हैं, वो कोई चिट्ठी वगैरह भी ऐसे नहीं भेज सकते हैं और बाद में मैसेज करके बताते हैं कि हमने एडीसीओ मैडम को बोल रखा था, है ना। सब चीजें ओरली हो रही हैं। आप कहते हो कि इस दिन मीटिंग होगा, और जो भी मीटिंग होनी होती है ग्राउंड लेवल पे होनी होती है ना, किसानों के बीच में होनी होती है। अगर आपको खाद मंगाना हो या कोई चीज आप बेनिफिट्स बता रहे हो किसानों को लेके, तब आप हमें ऑफिस पे बुलाओ, हम आके बकायदा मिलेंगे, बैठेंगे आपसे, बातें भी करेंगे, है ना, मम्मी जाके बातें करेंगी, मैं नहीं। तो ये सब चीजें होंगी। तो वो जो भी ग्राउंड की मीटिंग है, किसानों का प्रॉब्लम है, तो आप समिति पे आना नहीं चाहते हो, आप सारा प्लानिंग कर रखे रहते हो कि हाँ हम आएंगे समिति पे मीटिंग होगा, और एट वंस आखिरी समय पे आप डिनाई कर देते हो और आप कहते हो कि हमें ऊपर के अधिकारियों की मीटिंग है। आप ये सब चीजें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, और जब पर्सनली इंसान आपसे मिलता है तो आप कहते हो कि नहीं, हम डर के नहीं आए कि वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे। भाई साहब लोग इकट्ठा होंगे तो आपको खा थोड़ी जाएंगे, आपसे पूछेंगे ना कि भाई जो कर्मचारी है उनका क्या काम है, कर्मचारी का क्या काम होता है ना, अगर चौकीदार है तो उनका क्या काम है। अगर इन केस अगर मान लो प्रमोशन होकर बड़े बाबू बने हैं, आप कागज दिखाइए, बड़े बाबू का क्या काम होता है, सचिव का क्या काम होता है, ये सब लोग पूछेंगे ना। लोग यार गांव के लोग बहुत भोले वाले होते हैं, है ना, उनसे आप जो चीज बोल दो ना, मीठे में प्यार से बोल दोगे ना, वो मान जाते हैं वो लोग, है ना। आप कभी मिलके देखना, और बहुत मेहनती होते हैं लोग। ऐसे नहीं, ऐसे आप यार साहब ऐसे करोगे कि आप मीटिंग में नहीं आओ, आप उन लोग को बुला लो, ठीक है, यहाँ से लोग आप 200 लोग सिग्नेचर किए हैं कॉपी पे, एप्लीकेशन पे, 200 लोग, आप उनकी बात भी नहीं सुन रहे हो। भी चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी जब सहकारी समिति के नियम अनुसार जब 36 लाख बेनिफिट्स किसानों को मिल सकते हैं, तो क्यों नहीं मिल रहे हैं? ठीक है, मान रहे हैं कि हाँ अगर जमीन रहे तभी मिलेगा, तो जमीन पे भी तो लोग कब्जा कर रखे हैं, उसको छुड़वाने का काम किसका है? आप काम करने का भी तरीका होता है, सही तरीके से काम करना, ऐसे नहीं कि बस काम जैसे तैसे चल रहा है। जो भी लाभ किसानों को मिलना है वो अगर नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? हम तो फिर उसी लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं ना, हम बस वही खाद यूरिया और ये डाई बेच रहे हैं ना, कोई भी उर्वरक कृषि केंद्र नहीं डाल रहे हैं, कोई भी फर्टिलाइजर्स हम एक्स्ट्रा नहीं लाके बेच रहे हैं। क्या खेतों में सिर्फ दो ही चीज पड़ता है, डाई और यूरिया, और चीज नहीं पड़ता है? तो ये सब उपलब्ध कौन कराएगा? ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, अभी बहुत सारी चीजें हैं, अगर जरूरत पड़ी तो उन सब चीजों पे भी तथ्यों के साथ, सारे पेपर्स के साथ मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते।